प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम रमेश कुमार, विस्तार व्याख्याता, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा से। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको विदित है, पिछले लेक्चर में हमने रस के भेदों पर चर्चा करते हुए श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस और करुण रस के बारे में जाना और सीखा था। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रस के अन्य भेद, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वीर रस के बारे में। वीर रस, विद्यार्थियों, वीर रस के बारे में चर्चा करें तो हमें पता है कि वीर रस जब भी कोई शत्रु के घमंड को तोड़ने की बात हो या कोई भी आक्रमणकारी या कोई आतताई हो तो उसके विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, सत्य की रक्षा हेतु अथवा लोक कल्याण के लिए जब हमारे हृदय के अंदर विद्यमान उत्साह नामक जो स्थायी भाव जागृत होता है तो वहाँ वीर रस की निष्पत्ति होती है। वीर रस के 4 भेद माने गए हैं, जिनमें पहला है युद्धवीर, दूसरा है धर्मवीर, तीसरा दानवीर और दयावीर। इसके अलावा भी कुछ विद्वान जो है वो कर्मवीर को भी जो है वो अन्य भेद स्वीकार करते हैं। जो युद्धवीर होता है, जो रणभूमि में अपनी वीरता सिद्ध करता है, युद्धवीर के लिए हमें पता है भी किस प्रकार देखो वीर तथा वीरांगनाओं ने युद्ध भूमि में अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए नरमुंडों की माला धारण की, यानी कि वीरांगनाओं ने युद्ध भूमि में अपने कौशल दिखाया, उत्साह दिखाया अपना। इन्होंने अपने साहस से वह सब कर दिखाया जो सामान्य वीरों के बस की बात नहीं थी। युद्धवीर समय और चुनौती से पीछे नहीं हटते। यही कारण है कि युद्ध भूमि में वीरों ने पीछे हटने के बजाय अपनी मृत्यु भी स्वीकार की है। तो इस तरह से जो युद्ध के अंदर व्यक्ति के द्वारा जो उत्साह दिखाया जाता है वो युद्धवीर कहलाता है, चाहे वो आक्रमणकारी या कोई आतताई है या किसी भी शत्रु के घमंड को तोड़ना है। तो हृदय में जो वीर रस है उसकी उत्पत्ति के लिए जो है वो उत्साह का होना आवश्यक है। दूसरा जो है वो है धर्मवीर, यानी कि जो धर्म पर चलकर अपनी वीरता दिखाए। धर्मवीर वह व्यक्ति होता है जो धर्म के निर्वाह के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। तीसरा दानवीर होता है। दानवीर, आपने दानवीर कर्ण के बारे में सुना होगा। तो दानवीर वह होता है जो दुखी, लाचार और विवश व्यक्ति की सहायता के लिए समय तथा परिस्थिति नहीं देखता। दानवीर व्यक्ति समय कष्ट सहकर भी दीन दुखियों की सहायता में संलग्न रहता है। दानवीर कर्ण ने अपनी मृत्यु को जानते हुए भी इंद्र को अपना कवच कुंडल दान में दिया। भारतवर्ष अनेक दानवीरों से भरा हुआ है जिन्होंने धर्म के निर्वाह के लिए किसी धन संपदा का लालच नहीं किया और बढ़ चढ़कर दान दिया। तो वो दानवीर कहलाता है जो दान देने में उत्साह दिखाए। चौथा जो है वो है दयावीर। पुराणों में लिखा गया है दया धर्म का मूल है।
तो जिस व्यक्ति के पास दया है वही धर्म का निर्वाह कर सकता है। राम ने अपने जीवन काल में कितने ही कष्ट दूसरों के कारण झेले, किंतु उन्होंने दया धर्म का निर्वाह सदैव किया। माता के कई मंत्रा आदि ऐसे पात्र हैं जिनके कारण राम ने जीवन के 14 वर्ष कठिनाई में व्यतीत किए, किंतु उनकी दया वीरता ऐसी थी कि उन्होंने तनिक भी क्रोध नहीं किया। तो ये 4 वेद थे। अगर हम जो वीर रस है उसके निष्पादन सामग्री की बात करें तो उसमें देखो पहला आता है स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। आलंबन, आलंबन होता है या तो शत्रु सामने हो। धार्मिक ग्रंथ आलंबन में आते हैं। कोई पर्व है, तीर्थ स्थान है, दयनीय व्यक्ति है जिसको देखकर दया का भाव मन में आए, या स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्रस्तुत व्यक्ति साहस दिखाता है। अन्याय के खिलाफ कोई व्यक्ति साहस दिखाता है। अत्याचार का सामना करने वाला व्यक्ति जब साहस दिखाता है तो साहस, उत्साह, ये सब जो है वो पैदा होते हैं। यानी कि हमारे सामने आलंबन होता है कोई ना कोई, जिसके वजह से जो है वो हमारे हृदय के अंदर जो सुप्तावस्था में भाव होते हैं वो जागृत होते हैं। तो किसी आलंबन को देखकर ही वो जो है वो जागृत होते हैं। उद्दीपन, जो भाव हमारे हृदय के अंदर होते हैं उसको और ज़्यादा उद्दीप्त करने का कार्य जो करते हैं, वो और ज़्यादा बढ़ाने का जो काम करते हैं वो उद्दीपन होते हैं। तो शत्रु का पराक्रम, अन्नदाताओं का दान, धार्मिक कार्य, दुखियों की सेवा आदि ये जो है वो उद्दीपन का कार्य करते हैं। यानी शत्रु अगर अपना पराक्रम दिखाता है तो सामने वाला व्यक्ति भी जो है वो और ज़्यादा उत्साही हो जाता है। और अन्नदाताओं का जहाँ दान सुनाई पड़ता है तो वहाँ भी हमारे हृदय में जो है वो दान देने की प्रवृत्ति बढ़ती है, उत्साह जो है वो और ज़्यादा दोगुना हो जाता है। तो इसी तरह दुखियों की सेवा करते हुए अगर हम किसी को देखते हैं तो हमारे हृदय के अंदर भी जो भाव है वो और ज़्यादा सेवा करने के बढ़ जाते हैं। तो वो उद्दीपन होते हैं सब। संचारी भाव, यानी वो भाव जो हमारे हृदय के अंदर जब स्थायी जो उत्साह नामक भाव अगर जागृत होगा तो उसके साथ साथ आते और जाते हैं। तो वो गर्व होगा, उत्सुकता होगी, मोह होगा, हर्ष होगा, ये सब संचारी भाव हैं जो समय समय पर प्रकट होते रहते हैं, आते और जाते रहते हैं। तो अब हम विद्यार्थियों देखते हैं उदाहरण। वीरस का एक उदाहरण देखो। मैं सच कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है औरों की तो बात क्या, गर्व में करता नहीं, मामा और निज तात से भी समर में डरता नहीं। तो इस उक्ति में या इस पद में देखो क्या है, यहाँ अभिमन्यु जो है वो आलंबन है। गुरु द्रोण द्वारा रचित जो चक्रव्यूह है वो उद्दीपन है। और अभिमन्यु द्वारा कही गई उक्तियाँ जो है वो अनुभाव हैं। उत्सुकता, हर्ष, असूया आदि ये संचारी भाव हैं जो आते और जाते रहे हैं। तो ये वीरस का जो है वो उदाहरण था। एक और दूसरे उदाहरण की अगर हम बात करें तो उस काल जिस ओर वह संग्राम करने को गया, भागते हुए अरिवृंद से मैदान खाली हो गया, रथपथ कहीं भी रुद्ध उसका दृष्टि में आया नहीं, सम्मुख हुआ जो वीर वह मारा गया तत्क्षण वहीं। मतलब यहाँ क्या है, यहाँ भी स्थायी भाव जो है वो उत्साह है। यहाँ आश्रय कौन है, वीर अभिमन्यु है। और आलंबन कौन है, शत्रु पक्ष है। यानी कि आलंबन शत्रु पक्ष को देखकर जो है वो वीर अभिमन्यु के हृदय में उत्साह जागृत हो जाता है और वो उनके ऊपर जो है वो आक्रमण करता है।
उद्दीपन। अब जो ये वीर या उत्साह का जो भाव जागृत हुआ है अभिमन्यु के हृदय के अंदर, उसको और ज़्यादा उद्दीप्त कौन कर रहा है, उद्दीपन कौन कर रहा है, रणभूमि कर रही है, शत्रुओं का सामना होना ये कर रहे हैं। तो ये सब जो है वो विभाव के अंतर्गत आते हैं। अनुभाव, अनुभाव क्या है, यानी कि जो कारण थे, कारण तो हैं, रणभूमि है, शत्रुओं का सामने होना है, ठीक है, ये सब तो विभाव के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अनुभाव है जो धीरे धीरे विभाव के साथ चलते हैं, रथ का आगे बढ़ना, शत्रु क्या क्या कर रहा है वो देखना और उनके सामने प्रतिक्रियाएं करना, वो सब अनुभाव के अंतर्गत आती है। संचारी भाव तो वही है, हर्ष है, धैर्य है, गर्व, ये सब संचारी भाव जो है वो साथ साथ उत्साह जो स्थायी भाव है या वीरस के साथ साथ जो है वो चलते रहते हैं। तो ये था हमारा वीरस के बारे में। दूसरा जो हमारा रस है वो है भयानक रस। भयानक रस में विद्यार्थियों अगर हम बात करें तो स्थायी भाव भयानक रस का है व्यय। परिभाषा अगर देखें तो किसी बलवान शत्रु या भयानक वस्तु को देखकर जो भय उत्पन्न होता है वही भयानक रस है। इस रस को लेकर भी आचार्यों में पर्याप्त मतभेद है। यहाँ तक कि कई आचार्यों ने हनुमान जी द्वारा किए गए लंका दहन के दृश्य को भी भयानक रस में नहीं माना है। उनका मानना है कि भयानक रस वहाँ सिद्ध होता है जहाँ स्थायी भाव चिर समय तक व्यय के रूप में हो। तो भयानक रस के बारे में देखें तो स्थायी भाव जो है वो तो इसका व्यय माना है। और आलंबन क्या है, आलंबन होते हैं पाप या पाप कर्म, सामाजिक तथा अन्य बुराइयां, वो भी आलंबन होते हैं जिनसे व्यय, हर व्यक्ति के हृदय में व्यय जो है वो आता है भी अगर उसने इस तरह के कार्य या परंपराओं या संस्कृति के विरुद्ध कुछ बोला या कहा। तो हिंसक जीव जंतु जो है वो हमारे लिए आलंबन हो सकता है। प्रबल अन्यायकारी व्यक्ति जो अन्याय करता है लोगों के ऊपर, प्रजा के ऊपर, वो आलंबन हो सकता है। भयंकर अनिष्टकारी वस्तु हमारे लिए आलंबन हो सकती है। देवी संकट, भूत प्रेत आदि ये सब आलंबन है। उद्दीपन तो आश्रय की ऐसा अवस्था जो है वो उद्दीपन है। आलंबन की भयंकर चेष्टाएं हैं वो उद्दीपन है। निर्जीव स्थान जहाँ व्यक्ति को जो है वो भय दिखाई पड़ता है वो उद्दीपन होता है। अपशगुन अगर किसी व्यक्ति के सामने होते हैं तो भी वो हृदय में जो भय नामक स्थायी भाव जागृत हुआ है तो उसको और ज़्यादा उद्दीप्त करते हैं, बढ़ा देते हैं। अनुभाव, अनुभाव यानी कि जो विभाव के पीछे, कारण के पीछे जो कार्य करते हैं, हाथ पांव कांपना, नेत्र विकराल होना, भागना, पसीना आना, उंगली काटना, व्यक्ति उंगली काटने लग जाता है मुंह में तो किसी भय के कारण, जड़ता, व्यक्ति में जड़ता आ जाना, स्तब्धता, रोमांच, घिघी बंध जाना, मूर्छा, चित्रकार, स्वेद, विवर्ण, सहायता के लिए इधर उधर देखना, भागना, शरण ढूंढना, दैन्य प्रकाशन और रुदन करना आदि ये सब जो है वो अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। अगर इसमें उदाहरण देखें तो अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मात, चकित बही गदगद वचन विकसित दृघ पुलकातु। तो इस उदाहरण में देखो, अखिल भुवन चर अचर यानी सारा जो भुवन ब्रह्मांड है, संसार है, चर अचर यानी कि जड़ और चेतन, सब हरि मुख में लखी मात, हरि के मुख में देखकर
चकित भई, हैरान हो जाती है, गदगद वचन, और जो बोल हैं वो रुक जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, बोल नहीं पाती। विकसित दृग पुलकातो। तो ये जो सारा वृत्तांत है, ये जब यशोदा मैया श्री कृष्ण के मुख में ये पूरे ब्रह्मांड को, जड़ और चेतन पदार्थों को देखती हैं तो वो थोड़ा सा बैक आ जाती हैं। तो यहाँ क्या है, वो कुछ बोल भी नहीं पाती। तो यहाँ बालक कृष्ण जो है वो आलंबन है, और आश्रय कौन है, यशोदा माता है। कृष्ण के मुख से समस्त ब्रह्मांड का दिखना क्या है, उद्दीपन है। यानी कि यशोदा माता के हृदय में जो भय है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। यशोदा का स्वर भंग हो जाना, ये अनुभाव है। और त्रास, शंका, चिंता आदि ये सब संचारी भाव जो साथ साथ जो प्रकट हो रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो ये सारा वृत्तांत जो है वो बेरस को उद्दीप्त करता है। बेरस के निष्पादन जो है वो यशोदा माता के हृदय में हुआ है। विद्यार्थी, उसके बाद हम बात करते हैं संचारी भाव। इसी में तो शंका, आमेद, अमर्ष, स्मृति, आशंका, समरण, घृणा, शोक, भ्रम, ग्लानि, चिंता, दैन्य, चपलता, किंकर्तव्य विमूढ़, निराशा, आशा आदि ये संचारी भाव साथ साथ चलते रहते हैं। भयानक रस व्यक्तिगत जीवन में घटित होने वाली घटनाओं से अछूता नहीं है। हाँ, एक और इसका जो अगर हम कारण देखें तो वो ये भी बनता है, जो भयानक रस है वो व्यक्तिगत जीवन में घटित होने वाली घटनाओं से अछूता नहीं है। ये भी मुख्य बात जो है वो नोट करने वाली है। एक और उदाहरण देखें तो गज की घटा न गज घटनी, श्रेय साजे भूषण बनत आयो से शिवराज को। इसमें क्या है, ये पूरा जो पद है इसके अंदर शिवाजी के भय से जो आतुर रानियां हैं वो आपस में काली घटा को गिरते हुए देखकर बातचीत कर रही है कि यह कोई काली घटा घेर के नहीं आ रही है। यानी ये जो बादलों में काली घटा बनी हुई है ये इस तरह की नहीं है, बल्कि यह तो शिवाजी अपनी सेनाओं के साथ आ रहे हैं, जिसके कारण जो पूरा आसमान है वो लाल और काला नज़र आ रहा है। यह उनके हाथियों की आवाज़ नहीं है जो हमें बादल की आवाज़ प्रतीत हो रही है। तो इस तरह से जो है वो भय का जो माहौल है वो रानियों के हृदय में विद्यमान है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट रस के ऊपर चर्चा करें तो उसमें है अद्भुत रस। अद्भुत रस विद्यार्थियों भारतीय काव्य शास्त्र के विभिन्न रसों में से एक है। इसका स्थायी भाव आश्चर्य है। यानी कि अद्भुत रस का जो स्थायी भाव हमारे हृदय के अंदर जो आश्चर्य जो है वो भाव जागृत होगा। साथ में जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विषम्य आदि के भाव उत्पन्न होता है उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। इसके अंदर आंसू आना, रोमांच, गदगद होना, कांपना, आंखें फाड़कर देखना आदि शामिल हैं। उदाहरण देखें तो ये जो उदाहरण जो हमने पहले भयानक रस में किया था वही उदाहरण मैं इसी अद्भुत रस में फिर शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें दोनों रस है। इसमें भयानक रस भी है और इसमें अद्भुत रस भी है। तो यही बात इसमें आ जाएगी। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मात, चकित भई यानी कि हैरान हो गई, गदगद वचन और वो कोई वचन नहीं बोल पाई। विकसित दृगु पुलकात, और जो नेत्र हैं वो खुले के खुले रह जाते हैं एक तरह से। तो यहाँ वही बात है, यहाँ बालक कृष्ण जो है वो आलम्बन है, माता यशोदा जो है वो
आश्रय है। कृष्ण के मुख से समस्त ब्रह्मांड का दिखना उद्दीपन का कार्य करता है। यशोदा ये सब देखकर जो है स्वरभंग, रोमांच, ये सब हृदय जो अनुभव है वो माता यशोदा के हृदय में उद्दीप्त होते हैं। त्रास, शंका, चिंता होती है, ये सब संचारी भाव साथ साथ चलते हैं। तो इस तरह से ये जो उदाहरण है वो दोनों रसों के लिए आप प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो विभत्स रस। विद्यार्थियों, विभत्स रस क्या है कि जब किसी घिनौनी वस्तु को देखकर या उसके बारे में सुनकर हृदय में जो भाव घृणा जगाता है, यहाँ जो जागृत घृणा ही है वो विभत्स रस कहलाती है। तो स्थायी भाव जुगुप्सा हो गया, घृणा होगी किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, या किसी दृश्य के प्रति, या किसी दृश्य को सुनने के बाद जो हमारे हृदय में घृणा उत्पन्न होती है, वही स्थायी भाव घृणा जो है वो विभत्स रस में परिवर्तित होता है। आलंबन, कोई घृणास्पद वस्तु है वो आलंबन के अंतर्गत आती है। उद्दीपन, षडांत यानी कि कहीं से बुरी गंध का आना, मक्खियाँ बिन बिनाना, ये सब उद्दीपन का कार्य करते हैं। अनुभाव यानी कि जो विभाव, उद्दीपन, आलंबन ये सब है, इनके पीछे जो अनुभाव है, नाक भौं चढ़ाना, आँख मीचना, मतलब किसी दृश्य को देखने से ही जब हमारा हृदय या मन इनकार कर देता तो आँख मीचना, मुंह बनाना, ये सब अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। संचारी भाव, ग्लानि, निर्वेद, जड़ता, मरण, ये सब जो है वो संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। विभत्स रस का अगर हम उदाहरण देखें तो विभत्स रस का उदाहरण विद्यार्थियों पीपीटी में मैं शामिल नहीं कर पाया हूँ, तो आप सुने। सिर पे बैठो काग, आँखी दो खात निकारत, यानी कि सिर पे काग बैठा हुआ है और दोनों आँखें निकाल कर खा रहा है। खिंचत जीही श्यार, अति ही आनंद उदारत, गिद्ध जांग कहें खोदी खोदी के मांस उचारत, स्वान जो कुत्ता है अंगुरिन काटी काटी के खान विचारत, बहुचील नोचिले जात तुच्छ, मोद मड्यो सबको हियो, जनु ब्रह्म भोज जिजमान कोई, आज भिखारी ने कह दियो। तो इन पंक्तियों में क्या है, यहाँ जो मुर्दे लोग हैं उनकी हड्डी को जो खाया जा रहा है, मांस को जो खा रहा है, ये सब तो आलंबन है। अब जो सिर पे बैठा काग, आँखी दो खात निकारत, कोए का आँख निकाल कर खाना, खिंचत जिही श्यार, अति ही आनंद उदारत, यानी कि श्यार का जीभ खींचना, गिद्ध जांग कहें खोदी खोदी के मांस उचारत, गिद्ध का मांस नोचना, ये सब जो है वो उद्दीपन का कार्य कर रहे हैं। यानी कि जो घृणा भाव हमारे हृदय के अंदर स्थायी भाव जो जागृत हुआ है, जुगुप्सा भाव जो जागृत हुआ है वो और ज़्यादा उद्दीप्त हो जाता है। मोह, स्मृति आदि ये संचारी भाव है। तो इन सब के साथ साथ जो सामाजिक या किसी पाठक या किसी श्रोता या किसी दर्शक के हृदय में जो विद्यमान जुगुप्सा भाव है, यानी जुगुप्सा घृणा को ही कहते हैं, जो घृणा भाव जागृत होता है वो विभत्स रस बन जाता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट रस की, तो बात करते हैं शांत रस की। विद्यार्थियों, शांत रस में क्या होता है, यानी कि जब किसी व्यक्ति को सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति हो जाए या हृदय में तत्व ज्ञान
आदि से जो वैराग्य भाव व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होता है, उससे व्यक्ति के मन को, चित्त को शांति मिलती है। उस शांति का वर्णन पढ़ सुनकर पाठक के हृदय में शांत रस की उद्भावना होती है, या शांत रस जो है वो हृदय के अंदर उत्पन्न होता है। शांत रस का जो स्थायी भाव है वो निर्वेद या सम है। निर्वेद अर्थात वेदना रहित होना, सम का अर्थ शांत हो जाना है। इस रस का आलंबन प्रिय वस्तु का विनाश होना, आशा के विरुद्ध वस्तु की प्राप्ति, संसार की नश्वरता या प्रभु चिंतन, ये सब आलंबन होते हैं। और कथा सत्संग, कथा श्रवण, तीर्थ स्थान पे जाना, ये सब उद्दीपन का कार्य करते हैं। अश्रुओं, रोमांच एवं पुलक आदि अनुभाव बनते हैं तथा धृति, हर्ष, सम्रण और निर्वेद, ये सब जो है वो संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। अमर्ष मतलब क्रोध होता है। तो अगर हम उदाहरण देखें तो शांत रस का उदाहरण देखें। भगत कह रहा है, तुम तजी और कौन पे जाऊं, काके द्वार जाए सिर नाऊं, पर हाथ कहाँ बिकाऊं। यानी कि अगर तुम ही छोड़ दोगे तो मैं और किसके पास जाऊंगा, और काके द्वार जाए सिर नाऊं, किसके द्वार पर जाकर मैं अपना सिर झुकाऊं, नमन करूं, पर हाथ कहाँ बिकाऊं। कौन जो है वो मेरा हाथ थामेगा। ऐसो को दाता है समर्थ, यानी कि ऐसा कौन समर्थ व्यक्ति है, जाके दिए अगाऊं, जाके द्वार पे जाके मैं अपनी पीड़ा, अपने दुख गाऊं। अंतकाल तुमरो सुमिरन, गति अनंत कहूँ नहीं जाऊं। यानी कि अंतिम जो मेरे पास आप ही हो, मेरे लिए अंतिम व्यक्ति आप ही हो। तुम्हारा सुमिरन ही, तुम्हारी गति जो है वो मेरे लिए उद्धार बन सकती है। तो यहाँ क्या है, स्थायी भाव तो यहाँ निर्वेद है या सम है। आश्रय कौन है, आश्रय भगत है। आलंबन ये जो संसार है इसकी भयानकता है। भगत को लग रहा है ये जो सारा संसार है निरर्थक है, तो वो अब कहाँ जाए। उद्दीपन, अंतकाल हो गया, तुमरो सिमरण है, ये सब विभाव के अंतर्गत, उद्दीपन के अंतर्गत आते हैं। संचारी भाव देखो समृद्धि है, भी केवल जो परमात्मा है, जो अनंत सत्ता है, उसी की स्मृति, उसी को याद करना है। अनुभाव और कहीं न जाना, स्थिरता, केवल एक उसी परमात्मा में अपना ध्यान एकाग्र कर देना, ये अनुभाव है। तो इस तरह से विद्यार्थियों, शांत रस का जो स्थायी भाव निर्वेद या सम है, तो उसकी उत्पत्ति होती है, यानी कि व्यक्ति जो है वो वेदना रहित हो जाता है, शांत हो जाता है। उसके बाद अगर हम एक अन्य और उदाहरण देखें तो गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेटी जीवित मरे तो पावे करता। इसमें भी वही बात, स्थायी भाव निर्वेद है। आश्रय व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति विरक्त हो चुका है वो आश्रय है। आलंबन ब्रह्म है, ये जो संसार की नश्वरता है ये भी उसके लिए आलंबन है। और असारता का ज्ञान, यानी कि ये जो पूरा संसार है ये, इसका कोई सार नहीं है। उद्दीपन किसके सामने, सतगुरु इसमें उद्दीपन हो जाएगा। अनुभाव एकांत प्रियता होती है, वो एकांत जगह पर रहेगा। पुलक गदगद होना, प्रसन्नचित होना, ये सब अनुभाव है। संचारी भाव हर्ष, सम्रण, उद्वेग, ये सब संचारी भाव जो है वो साथ साथ में शांत रस के, या यूँ कहें कि स्थायी भाव निर्वेद या सम के साथ साथ चलते रहते हैं। तो इस तरह से
शांत रस जो है वो व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होता है। तो हमने 9 रसों के बारे में जाना और सीखा है। अभी जो 2 रस रहते हैं, भक्ति रस और वात्सल्य रस, नेक्स्ट लेक्चर में उसकी चर्चा करेंगे। तो इस लेक्चर में आज हमने जो है वो वीर रस के बारे में, भयानक रस के बारे में, अद्भुत रस के बारे में, शांत रस के बारे में अध्ययन किया और कुछ सीखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में भक्ति और वात्सल्य रस को लेकर।